हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की मातृभाषा बुक का पाठ 3 जिसका नाम है हबुरै गबुरै। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम हबुरै था और उनके मंत्री का नाम गबुरै था। एक दिन हबुरै अपने दरबार में पहुंचे तो गबुरै से बोले, गबुरै मुझे कल रात नींद नहीं आई। तो गबुराय कहता है, क्यों महाराज, नींद क्यों नहीं आई? गबुराय ने पूछा। मैं रात भर सोचता रहा कि मैं जब जमीन पर पैर रखता हूँ तो पैरों में धूल क्यों लग जाती है। हबुराय ने गबुराय और सभा में उपस्थित सभी सभासदों की ओर संकेत करके कहा, यदि आपने इसका कुछ इलाज नहीं किया, मेरे पैरों में धूल ना लगने की कोई युक्ति ना निकाली, तो तुम सबको अपनी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो हबुराय कहता है गबुराय को कि भाई इसका हल निकालो, नहीं तो सारे अपनी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो दरबारियों ने जब यह सुना तो उनके होश उड़ गए। रात भर किसी को नींद नहीं आई। तो जब सबने सुना तो सबके होश उड़ गए और किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन दरबार लगा तो हबुराय ने पूछा, गबुराय तुमने क्या सोचा? क्या कोई तरकीब समझ में आई? गबुराय ने महाराज के चरणों में सिर झुकाते हुए निवेदन किया, महाराज हमने रात भर खूब अपना भेजा खपाया। हमारी समझ में तो केवल इतना ही आया कि यदि आपके पाँव में धूल ना लगी तो हम सब और प्रजावासी आपके चरण कमलों की धूल अपने माथे पर कैसे लगाएंगे। तो उसने दिमाग लगाते हुए ऐसे कहा, भाई आपके पैरों पे धूल नहीं लगेगी तो हम अपने माथे पे क्या लगाएंगे। मतलब उनको इज्जत देते हुए बोला उन्होंने। राजा हबुराय ने मंत्री की बात सुनी। एक बार तो उनका चेहरा खिल गया। वह थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, गबुराय तुम्हारी बात लगती तो ठीक है। उसने सोचा हबुराय ने, भाई बात तो ठीक है पर मगर नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे पैरों की धूल को खत्म करना ही होगा। पर हबुराय अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि भाई मेरे पैरों पे धूल नहीं लगनी चाहिए। गबुराय जो पहले प्रसन्न दिखाई दे रहा था फिर उदास हो गया। वो तो सोचा था कि भाई अब हबुराय बात मान गया, पर उसने बात नहीं मानी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गबुराय ने अगले ही दिन अपने राज्य के सभी विद्वानों, कवियों, लेखकों, पंडितों, वैद्यों, हकीमों, ज्योतिषियों, जादूगरों और बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया। तो गबुराय ने सभी को, जो भी उसके गांव के पढ़े लिखे या कवि लेखक जो भी थे, सबको उसने इकट्ठा किया और उनके सामने यह समस्या रखी। सभी अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए। तो सभी समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए। समस्या गंभीर थी, इसलिए जल्दी हल निकलने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। गबुराय ने उन सबके खाने पीने का प्रबंध करवाया। कुछ पंडितों ने समस्या का एक हल निकाला और महाराज गबुराय के पास जाकर बोले, महाराज अगर मिट्टी को खत्म कर दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो पंडित कहते हैं, भाई मिट्टी को खत्म कर दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वह कैसे? राजा ने पूछा। तो राजा ने कहा, वो कैसे? तो महाराज जरा सोचिए, अगर जमीन पर से मिट्टी खत्म कर दी गई तो जमीन पर हरियाली कैसे रहेगी? पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? अन्न फल फूल कहाँ से आएंगे? महाराज लोग तो भूखे मर जाएंगे। पंडितों की बात सुनकर हबुराय आग बबूला हो उठे और बोले, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें इसका कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। अगर तुम इतना मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो तुम किस तरह के पंडित हो? पंडित अपना सा मुंह लेकर रह गया और दोबारा सोच विचार में जुट गए। पंडित वहीं शांत हो गया और दोबारा सोच विचार में जुट गया। सबकी सलाह से फैसला किया गया। 17.5 लाख झाड़ुएं खरीदी गई और इनके बुहार कर धूल को खत्म कर देने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन धूल तो धूल थी, खत्म होने का
नाम ही नहीं लेती थी। ज्यों ज्यों झाड़ुओं से उसे बुहारने की कोशिश करते, त्यों त्यों वह उड़ उड़ कर राजा की नाक, मुंह तथा आंखों में घुसने लगी। यही नहीं, पूरे शहर में धूल के बादल उठ गए। लोगों की नाक में दम हो गया। झाड़ू लगाने वाले लाखों लोग अब भी झाड़ुओं से धूल को समाप्त करने में जुटे हुए थे। अब लाखों लोग झाड़ू लगाने में लगे हुए थे, पर मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, वो तो कहीं नहीं जा रही। झाड़ू दिए ही जा रहे थे, मगर सभी को निराश होना पड़ा। इस बार तो हब्बुराय आपे से बाहर होकर गरजे, मतलब बहुत गुस्से में गरजे, तुम सब धूल को खत्म कर रहे हो या उसे बढ़ा रहे हो? अरे मूर्खो, तुमने तो सारे शहर की नाक में दम कर दिया। महाराज ने गब्बूराय को बुलाया और कहा, गब्बूराय, झाड़ू लगवाना बंद करो और उड़ती हुई धूल को खत्म करने की कोई दूसरी तरकीब सोचो। अब सब झाड़ू लगा रहे थे और धूल सारी उड़ रही थी, तो महाराज ने कहा दूसरी तरकीब सोचो उड़ती हुई धूल को रोकने के लिए। गब्बूराय ने लाखों मिस्त्री बुलाए, भिश्ती। तब जहां देखो वहीं भिश्ती नजर आने लगे। दिन रात सड़कों पर छिड़काव किया जाने लगा। मशकों में पानी भरने के कारण झीलों और तालाबों का पानी कम हो गया। पानी कम होने से मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी। चारों तरफ छिड़काव होने से लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम हो गया। अब जगह जगह पानी छिड़काव करवा दिया, तो जैसे कि तालाब का पानी भी कम हो गया। हब्बुराय क्रोध से लाल पीला होकर चिल्लाया, तुम सब के सब गधे हो, चारों तरफ कीचड़ करके लोगों को बीमार कर दिया। अरे इससे तो वह धूल ही अच्छी थी। पंडितों और विद्वानों को फिर एक बैठक हुई। अब पंडित और विद्वानों की फिर एक बैठक हुई। विचार करते करते उनके सिर चकराने लगे और धूल खत्म करने का कोई उपाय ना सोच पाए। एक युवा पंडित बोला, क्यों ना हम धूल वाली जगहों पर चटाइयां बिछवा दें। चटाइयां बिछने से धूल उड़ेगी ही नहीं। युवा पंडित का उपाय किसी का नहीं जचा। तभी एक दूसरा विद्वान बोला, मैं बतलाता हूँ, बिल्कुल सीधा साधा और आसान इलाज। महाराज को महल से निकलने ही ना दिया जाए और धूल एक कण को भी महल के अंदर ना घुसने दिया जाए। तो एक विद्वान ने अब ये उपाय दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। महल की खिड़कियों, दरवाजों आदि के सभी सुराखों को बिल्कुल बंद करवा दिया जाए। जब धूल ही महल में नहीं पहुंचेगी तो राजा के पांव में कैसे लगेगी। तो अब उस विद्वान ने कहा, महल में धूल को आने नहीं देंगे तो राजा के पैर में लगेगी ही नहीं। यह उपाय सबको पसंद आ गया। सब एक बार फिर महाराज हब्बुराय के पास आए। राजा ने तरकीब सुनी, बोला, बात लगती तो ठीक है, लेकिन अगर मैं महल से बाहर ही ना निकला तो मेरे राज की देखभाल कौन करेगा। लगता है इस समस्या का हल ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ। इस बार हब्बुराय का स्वर बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठोर शब्दों में बोला, महाराज हमें केवल एक मौका और दीजिए। पंडितों ने प्रार्थना की, हब्बुराय मान गया। अब पंडित ने फिर प्रार्थना कर भी एक मौका और दो। पंडितों ने सोच समझकर फैसला किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े की थैली में बंद कर दिया जाए। चमड़े की थैली बनने का काम मोची ही कर सकता था। अब उन्होंने इतना वो फैसला लिया पंडितों ने। अब मोची की तलाश शुरू हो गई। दुनिया भर में भी कोई ऐसा मोची ना मिल सका तो सारी धरती को चमड़े की थैली में बंद कर सके। तभी एक बूढ़ा मोची राजा के पास आया और बोला, महाराज मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यदि आज्ञा दे तो मैं भी कुछ निवेदन करूँ। तो मोची गया राजा के पास। तो राजा कहता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हब्बुराय बोले, अपने दोनों पैरों को चमड़े से ढकने की मुझे अनुमति दे दीजिए। पर इससे क्या होगा? इससे उड़ती हुई धूल आपके पांव में नहीं लगेगी। हब्बुराय ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे बाबा, जिस समस्या को सुलझाते सुलझाते 20-25 दिन बीत गए,
क्या वही बात इतनी जल्दी हल हो जाएगी? हब्बू राय ने बूढ़े मोची को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। तब तक बूढ़े मोची ने राजा के पैरों को 2 सुंदर थैली से ढक दिया था। तो देखो क्या वो कहते भाई, सिपाही बूढ़े मोची को महल से बाहर ले जा रहे थे कि हब्बू राय की दृष्टि अपने पैरों पर पड़ी। उन्हें लगा अब उनके पैरों में धूल नहीं लगेगी। जो मोची ने थैली लगा दी थी उससे तो धूल लगेगी नहीं। उन्होंने सिपाही को रुकने के लिए कहा। जिस दिन से हब्बू राय ने जूते पहने उसी दिन से संसार भर में जूते पहनने का रिवाज चला। तो देखो पता चला भी जूते का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ। पैरों में मिट्टी ना लगे इसलिए जूते पहनने का रिवाज शुरू हुआ। और ये शुरू कहाँ से हुआ? हब्बू राय से। ठीक है, तो इस कहानी में हमने पढ़ा ये सब। और उसके बाद ये कहानी लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से वीडियो देखनी है और खुद से पढ़नी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।